लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक लेक्चर रह गया है जिसमें हमें ग्राफिकल मेथड को डील करना है। एक्सरसाइज 3.1 रह गया है। ठीक, तो उसको हम कवर करेंगे जब हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। ये कंप्लीट होने के बाद में वापस आएंगे चैप्टर 1, 2 और 3 का जो एक एक्सरसाइज रह गया है उसको कंप्लीट करेंगे। जुलाई जुलाई के अंदर में हमें जो है क्लास 10th को कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारा काफी सीरीज जो है वो रुका हुआ है। जैसे कि फाउंडेशन सीरीज क्लास 8 का मैथ चल रहा था और 9th का फिजिक्स चल रहा था, वो छूटा हुआ है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वो रुका हुआ है। तो जितना जल्दी होगा इस सेशन को, यानी कि जो ड्रॉना 2.0 सीरीज हमने क्लास मैथ के लिए लेकर आए हैं उसको कंप्लीट करने के बाद में तो जो होल्ड हुआ है हमारा उसको कंटिन्यू करें। ठीक, तो समझते हैं सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो हमने यहाँ पे डिफिनेशन और इसकी मेथड जो है उसको कॉपी करके रखे ताकि टाइम जो है हमारा कुछ बचे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर a not equal to 0 is called a quadratic equation in x। ऐसा इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में हो, जहां ए इक्वल टू जीरो नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हमने कहा कि ऐसा इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री का पावर होगा वो 2 होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके मैक्सिमम 2 रूट होंगे। ठीक है, मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर देखा जाए तो फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड को हम अभी डील करने वाले नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको याद रखना है कि अपने को कितने मेथड पढ़ने। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, और एक है नेचर ऑफ रूट। इसमें से सीबीएसई ने हटा दिया है जो बहुत अच्छा था। ठीक है, स्क्वायरिंग मेथड पे बेस्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और प्रॉब्लम था उस पे जो, वो बहुत अच्छा अच्छा प्रॉब्लम था, लेकिन उसको सीबीएसई ने हटा दिया है। ठीक है, और वहां से क्वेश्चन आता ही आता। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 4.1 में डील करेंगे। इसमें हमें ये करना है कि चेक करना है कि इनमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन नहीं है। ठीक है, अपने को ये चेक करना है। चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखेंगे और चेक करेंगे कि जो दिया गया है वो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। वहां पे भी हमें बहुत कुछ समझाना है, इसीलिए आप आराम से देखिए। फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट। इसको जरा समझिएगा। तो हमको ये पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये हमने इससे पिछले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, 8 में भी हम लोग पढ़े थे। तो अब करना क्या है? अपने को करना यह है कि इसी आइडेंटिटी में लेफ्ट हैंड साइड अगर देखा जाए तो बेस्ट। ठीक है, और इसको तो सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं और इसको चेक करते हैं। ठीक है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 3। ठीक है, इसको हम ब्रेक कर देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं।
2 को मल्टीप्लाई x से करेंगे 2x आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ में, फिर करेंगे 1 के साथ में, तो हमें मिलेगा ये 2x। ठीक है, इस पूरे टर्म को मैं लेके आ रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, तो -2x प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो +6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। देखिए ये आपस में एलिमिनेट हो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 1 और 6 7 आ जाएगा, इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हमने क्या कहा कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं किसको? आपने कहा, हमने यहां लिख के रखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के अगर फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या हमने कहा कि ऐसा पॉलिनोमियल जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ सवाल आ जाता है कि आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे एक बात बताएं, यहाँ तो बी एक्स है नहीं। तो कोई नहीं यार, बी एक्स नहीं है तो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? क्योंकि देखिए हमेशा याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो होने का जो शर्त है वो शर्त ये है कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि हाईएस्ट डिग्री जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर इसी में 3 आ जाता तो वो आपका क्यूबिकल पॉलिनोमियल हो जाता। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं, ऐसा पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 2 हो और उसका फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो अगर हम इसी को लिखने के लिए जाए तो क्या इस फॉर्म से अगर हम रिलेट करने के लिए जाए तो देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इसको अगेन रिटेन कर रहा हूं। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस सी कितना है 7 इक्वल टू 0, यानी कि जो bx है वो bx अपने पास में क्या है? 0 है। ठीक है, तो ये जो हमने अभी फाइंड आउट किए हैं ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लिखेंगे हेंस एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक, सेकेंड पार्ट देखते इसमें टोटल 8 पार्ट है। ठीक है, एक्स स्क्वायर -2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, इसको चेक करते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, तो सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर -2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर -2x को ऐसे रहे तो इसको मल्टीप्लाई कर देखो, -2 है +3 है, इन दोनों को जब आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा -6, और -2 को जब आप प्रोडक्ट करोगे -x के साथ में तो ये मिल जाएगा आपको +2। ठीक है, अब इन टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -2x -6 है तो +6 हो जाएगा, +2 है, +2x है तो -2x इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखो जो ऐड होगा उसको हम ऐड कर देंगे, जो सब्ट्रैक्ट होगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस। ठीक है, हेल्स -4x प्लस 6 इक्वल टू 0, 0 नहीं लेंगे डायरेक्ट लिख देंगे, इज
quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, एक्स प्लस थ्री। ये इसको क्या करना है कि सबसे पहले आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो सॉल्यूशन, इन दोनों को क्या करना है, बाद में प्रोडक्ट करेंगे, पहले कॉपी करो। तो x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के साथ में जो भी प्रोडक्ट है उसको हम सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो राइट हैंड साइड पे है उसको हम सेपरेटली मल्टीप्लाई। तो देखिए x को मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को मल्टीप्लाई वन के साथ करेंगे तो ये x आ जाएगा। माइनस टू है, इसको मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो माइनस टू एक्स आ जाएगा। माइनस टू को मल्टीप्लाई प्लस वन के साथ करेंगे तो माइनस वन इक्वल टू जीरो। सिमिलर x को मल्टीप्लाई x के साथ में एक्स स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई प्लस थ्री के साथ में तो प्लस थ्री एक्स, माइनस वन को मल्टीप्लाई x के साथ तो माइनस एक्स, माइनस वन को मल्टीप्लाई प्लस थ्री के साथ में तो माइनस थ्री। अब क्या करते हैं, जो घट रहा है इधर घटा देते हैं, उधर जो घट रहा है घटा देते हैं, ठीक। तो एक्स स्क्वायर, देखो दो में से एक चला जाएगा तो आपके पास बचेगा केवल x, माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां पे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 2x मिल जाएगा माइनस थ्री, ठीक है। सारे टर्म को हम लेके आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स है तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, और माइनस थ्री है तो प्लस थ्री हो जाएगा इक्वल टू जीरो। देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस एक्स और प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स, ठीक है। और थ्री में से टू सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या मिलेगा आपको, यहां से प्लस वन मिलेगा इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसका पावर कितना है, वन है, ठीक है, पावर वन है, जिसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। तो लिखेंगे हेंस माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज नॉट a quadratic equation। तो ये तीन पार्ट हमने आपको सॉल्यूशन करा दिए हैं, पहले इसे कॉपी करेंगे, उसके बाद में और जो नेक्स्ट इसके पार्ट बचे हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 3 लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो।